नमस्कार। भारत इंग्लैंड एजबेस्टन टेस्ट का आज 5वां दिन और माहौल में टेंशन तो है। हाँ बिल्कुल, टेंशन भी है और थोड़ी एक्साइटमेंट भी। आज हम जरा इस मैच की जो अभी की सिचुएशन है हाँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए मामला काफी दिलचस्प मोड़ पर है। भारत जीतने की कोशिश में है, इंग्लैंड वो बचाने में लगा है। और सबसे बड़ा फैक्टर मौसम, हाँ उसका साया है पूरे खेल पर। बिल्कुल। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले शुभमन गिल की बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पारी थी वो। ओहो हाँ, वो तो मतलब जरूरी है। क्या कमाल का प्रदर्शन था। दोनों पारियों में मिलाकर 413 रन्स, पहली में 269, दूसरी में 161। ये किसी टेस्ट मैच में सेकंड हाईएस्ट टोटल है किसी का। बिल्कुल, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। सही कहा, आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी बात है ये। हाँ, क्योंकि देखिए गिल पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं इतिहास में जिन्होंने एक ही टेस्ट में 250 और 150 प्लस स्कोर किया हो। अच्छा, पहले बल्लेबाज। हाँ, और सुनील गावस्कर के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक लगाया हो। गावस्कर के बाद दूसरे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि टैलेंट तो है ही, पर प्रेशर में बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का जो टेम्परामेंट चाहिए ना, वो भी है। शायद ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। सही। और इसी प्रदर्शन ने भारत को इस मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया है। 427 पर 6 विकेट फिर डिक्लेयर करना। हाँ, और इंग्लैंड को 608 का टारगेट देना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है टीम का। बिल्कुल। और फिर गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया। कल जब खेल खत्म हुआ इंग्लैंड 72 पर 3 था। हाँ, 72-3। मतलब अभी भी उनको 536 रन और चाहिए, और ओवर बचे हैं मैक्सिमम 90। और भारत को चाहिए सिर्फ 7 विकेट। बस 7। और आकाशदीप ने तो कल कमाल ही कर दिया। हाँ, आकाशदीप क्या गेंदबाजी की उन्होंने, 4 विकेट ले लिए। वही तो, वो जो पैनापन चाहिए था ना शुरुआत में, वो दिखा उनकी गेंदबाजी में। लेकिन आज सुबह मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सुबह से बारिश। हाँ, वही मैं कह रही थी कि मौसम इस मैच का वो एक्स फैक्टर बन गया है। खेल शुरू होने में देरी हुई है और पता नहीं अभी और कितनी रुकावटें आएंगी। और इसका सीधा असर यह है कि ओवर कम होते जाएंगे, भारत के पास वो 7 विकेट लेने का टाइम कम हो जाएगा। तो ये इंग्लैंड के लिए थोड़ा फायदेमंद हो गया। हाँ, थोड़ी राहत की बात जरूर है उनके लिए। अब जब भी खेल शुरू होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा गेंदबाजों पर कि जल्दी विकेट निकालें। और गीली गेंद, आउटफील्ड, वो अलग चुनौतियां। बिल्कुल। तो मतलब समय अब भारत के थोड़ा सा खिलाफ जा रहा है। हाँ, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इंग्लैंड के ही पूर्व दिग्गज जैसे नासिर हुसैन हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो भी कह रहे हैं कि भारत पूरे मैच में हावी रहा है और वो जीत डिजर्व करते हैं। और ये बात इंग्लैंड के कैंप से आना, ये दिखाता है कि भारत ने कितना डोमिनेट किया है। सही, मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में भारत आगे रहा है। बिल्कुल। हुसैन और ब्रॉड का ये कहना इस बात पर मोहर लगाता है कि पकड़ भारत की बहुत मजबूत रही है। अब बस सवाल यही है कि ये मौसम और ये वक्त, इसे कैसे पार पाते हैं। हाँ। तो लक्ष्य तो सीधा है भारत के लिए, 7 विकेट लो, सीरीज 1-1 करो। और इंग्लैंड का काम बस टिके रहो, किसी तरह दिन निकाल लो, ड्रॉ करा लो। पर क्या सिर्फ टिके रहना काफी होगा? प्रेशर तो बढ़ेगा ही। देखिए, उनका पहला फोकस तो विकेट बचाना ही होगा। हर ओवर जो निकलेगा वो इंग्लैंड के हक में जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़े रन भी बनाने पड़ेंगे ताकि थोड़ा प्रेशर वापस भारत पर आए। हाँ, गेंदबाजों को थोड़ा ब्रेक मिले। लेकिन अभी तो सर्वाइवल ही मेन चीज है। तो अब सबकी नजरें आसमान पर, और जब खेल शुरू होगा तो शुरुआती ओवरों पर। बिल्कुल। अगर भारत ने शुरू में 1-2 विकेट जल्दी ले लिए तो मैच का रुख वहीं तय हो सकता है। हाँ, फिर इंग्लैंड के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब संक्षेप में कहें तो गिल की वो ऐतिहासिक पारी, भारत की मजबूत पकड़, इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य और उनकी टिके रहने की चुनौती। और इन सब के ऊपर वो मौसम की अनिश्चितता। हाँ, ये सारे मसाले मिलकर इस आखिरी दिन को बहुत रोमांचक बना रहे हैं। सही कहा। असली लड़ाई अब भारत के गेंदबाजों और घड़ी के बीच है, बनाम इंग्लैंड के बल्लेबाजों का डिफेंस। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। बिल्कुल। और मैच का नतीजा जो भी हो, ये सोचने वाली बात जरूर है कि टेस्ट क्रिकेट में जहां मौसम जैसी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, वहां आपको कितनी तेजी से अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। हाँ, और उसे मैदान पर उतारना भी पड़ता है। सही। ये टीम की मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है ना? शायद यही टेस्ट क्रिकेट का असली मजा और इम्तिहान है। बिल्कुल सही कहा। ये मानसिक मजबूती का खेल भी उतना ही है जितना स्किल का।